अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की यथाग्राही से खुशअमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैर आफियत से होंगे, और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक मोटरसाइकिल है, उसको प्रॉब्लम ये है कि उसका जो हमें चक्का बोलते हैं या व्हील आपको कह सकते हैं, वो एक साइड पे चला गया है। यानी कि ऊपर जो हमारा मॉडी गार्ड है ना, वो दरमियान में होना चाहिए, लेकिन मॉडी गार्ड ऐसे चला गया और हमारा चक्का जो है ना वो ऐसे चला गया। तो ये अक्सर मोटरसाइकिल जो होते हैं ना उसके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है। CD70, चाइना 125 तमाम में ये ना अक्सर मामला आता रहता है। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर इस तरह की मोटरसाइकिल को कंडीशन बन गई है, उसकी अलाइनमेंट आउट हो गई है, तो उसको कैसे ठीक करना है। इससे दो तीन प्रॉब्लम पेश आती है। एक तो जब हम ऊपर लोड ज़्यादा रखते हैं या दूसरा आदमी बिठाते हैं तो वो हमारे साथ टच होता है, और दूसरा देखने में भी बासूरत लगता है। इसके अलावा भी कुछ और परेशानियाँ होती हैं। बहरहाल आज की वीडियो में हम आपको तफसील के साथ ये बताने वाले हैं, अगर ये फॉल्ट हो तो इसको आपने कैसे ठीक करना है। चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि ये मामला हमने कैसे। दोस्तों, मोटरसाइकिल है हमारे पास CD70 जिसकी आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो अब आपको दिखाते हैं कि इसकी क्या और सूरत हाल बनी है। ये दोस्तों देख रहे हैं कि इसका जो है ना टायर या व्हील एक साइड पे चला गया। अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो यहाँ से मैं दो उंगली जो है ना वो अंदर दाखिल कर रहा हूँ, ये कर नहीं हो रही, नज़र आ रही है। यहाँ से बड़ी मुश्किल से हो रही हैं और इधर से नहीं हो रही। तो अब हम इसकी दूसरी तरफ जाते हैं मोटरसाइकिल की। तो यहाँ से आप देखें 2 के बजाय 3 भी आप जो है ना वो डाल सकते हैं, इधर जाकर 4 भी चली जाती हैं। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका कितना गैप है और उस साइड पे कितना गैप है। तो पीछे से भी आपको दिखा देता हूँ। आप अगर पीछे से भी देखते हैं तो हमारा ये जो है ना एक साइड पे चला गया, नज़र आ रहा है। यानी कि हमारा मॉडी गार्ड ऊपर से इधर चला गया और व्हील जो है वो दूसरी तरफ चला गया। तो इस टॉपिक पे आज हम वीडियो बनाने वाले हैं कि ये फॉल्ट जो है ना दोस्तों ये कहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये अक्सर मोटरसाइकिलों को ये मामला आता रहता है। ये आप देख सकते हैं कि प्लास की मदद से उन्होंने मॉडी गार्ड ऐसे खींच करके सारा बाहर निकाल दिया, जिसकी फिर भी ये हमारा मामला जो है ना वो हल नहीं हुआ। तो अब आपको तफसील के साथ बताते हैं कि इसको आपने कैसे हल करना है। दोस्तों, जब ये आपके पास प्रॉब्लम आए सबसे पहले आपने इसके ये बुश चेक करने हैं चिमटे के, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके बुश जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि CD70 जो जापानी है ये बुश इसके कम ही ख़राब होते हैं। और इसका एक और भी हल है, आप इसको ऐसे ना हिला कर भी देख सकते हैं कि इसके अंदर लूजंग तो नहीं है। तो देख सकते हैं कि इसके अंदर लूजंग नहीं है। तो ये जो इसके दूसरे बुश वगैरह हैं, शाख वगैरह के भी, ये भी ठीक है। तो इसमें लूजंग वगैरह नहीं। और यह मॉडी गार्ड भी देख सकते हैं, ये भी टाइट है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ये जो मॉडी गार्ड की रबड़े होती हैं ना ये ख़राब हो जाए, इसकी वजह से भी ऐसा होता है कि ये हमारा मॉडी गार्ड एक साइड पर चला जाए और ये अलाइनमेंट आउट हो जाए। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है, कुछ जब लड़के हमारे फिटिंग करते हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, तो उसी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। तीसरा, ये हमारा जो एक्सल है ये बाज़ औक़ात हम जब चिमटा फिट करते हैं तो इतना इसका ख्याल नहीं करते, तो टेढ़ा अपना एक साइड पे चला जाता है। लेकिन इसकी जो सूरत हाल है ना वो दोस्तों बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये नज़र आ रहा है कितना इसके अंदर ना गैप आ चुका है। और यहाँ से भी अगर आप देखें एडजस्टमेंट तो इतनी ये पीछे नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अभी इसकी गुंजाइश है, यानी कि चैन हमारा टाइट हो सकता है। तो दोस्तों, ये फॉल्ट तब बनता है जब हम लड़के अक्सर इस पे ज़्यादा अक्सर लड़के होते हैं ना वो 3-3, 4-4, 5-5 बैठ जाते हैं, और जब वो खड्डों में ना वो ख्याल नहीं करते, और ये इसका चिमटा जो होता है ना इसका बैलेंस आउट हो जाता है। यानी कि ये ऐसे होता है ना, जब वो खड्डों में लग के फिर ये ऐसे हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो व्हील होता है ना वो टेढ़ा हो जाता है। मिसाल के तौर पे व्हील ऐसे लगा, जब चिमटा टेढ़ा होगा तो ये ऐसे हो जाएगा। तो इसका अब हमको जो है ना वो चिमटा सीधा करना है। तो उसका बहुत ही आसान सा हल है, बहुत ही आसान सा तरीका है, आप ईज़ी कर सकते हैं। कुछ भाइयों को जिनको नहीं पता वो खराजियों के पास ले जाते हैं, वो अलग चार्ज लेते हैं। तो इसलिए आज हम आपको सिखाने वाले कि इसको आप इजी भी जो है ना वो ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, करना आपने ये कि आपने इसका जो चैन कवर है ना वो सबसे पहले उतार लेना है, ठीक है। दोनों, नीचे वाला हिस्सा भी और ऊपर वाला भी, ठीक है। तो मेरा असल में मकसद ये होता है कि तफसील के साथ आपको वीडियो बनाकर दिखाएं, ताकि आपको जो है ना वो मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो इसको आप उतार लें, उतार कर इसको आप साइड पर रख लें। और ये जो हमारा है शाख वाला नीचे वाला ये भी उतार लें, लेकिन इसका वो दूसरा नट लगा हुआ है।
तो दोस्तों इसका ये दूसरा जुगाड़ लगा हुआ था, ये भी आप लगा सकते हैं अगर चूड़ी लूज हो ना, ये साइकिल की कौन बोलते हैं इसको, तो ये आप लगाएंगे तो काम हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमने खोल लिया, ऊपर वाला भी। इसी तरह से हमने जो दूसरी साइड है ना, उससे भी ये जो शाख है ना, इसको हमने आज़ाद करना है, खोल लेना चिमटे से। ठीक है, तो ये भी हमारा खुल गया है। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं और उसको भी खोलते हैं। तो दोनों साइडों से ना दोस्तों आपने शाख वगैरह जो है ना वो खोल लेना है। पैदवान को आप लूज़ कर लें तब भी ठीक है, ना भी इधर सारा उतारना, बल्कि उतार ही लें इधर से तो बेहतर है। तो ये हमारा दोस्तों खुल चुका है। शाख को आपने ऐसे उतार लेना है। ठीक है, दोनों को। तो जब दोनों हमारे शाख उतर जाएंगे तो हमारा चिमटा दोस्तों जो है ना वे आप देख सकते हैं ये आज़ाद हो चुका है। तो अब यहाँ में तो आपने ऐसे देख लेना कि इसके अंदर लूजिंग वगैरह तो नहीं है। दोस्तों इसके अंदर लूजिंग वगैरह बिल्कुल नहीं है। ये वैसे जैसे मैंने आपको बताया ना, ऐसे चिमटा है ना, ये ऐसे हो चुका है। तो अब आपने करना क्या, इसको हमने ऐसे करना है। तो ये हमारा सब चीज़ जो है ना वो बैलेंस बराबर है। ये माडी गार्ड भी देख सकते हैं, मुकम्मल टाइट है। यहाँ से भी इसकी फिटिंग ठीक है। बाद का होता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि फिटिंग वक्त करते वक्त इसको सही कर तवज्जो ना करें तो ये टेढ़ा हो जाता है, लेकिन इसका बिल्कुल इस वक्त ठीक था, इसको प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसको सीधा करने का आपको तरीका बताते हैं कि कैसे आपने इसको। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने ये दोनों जो है ना वो शाख खोल लेने, चिमटे को बिल्कुल जो है ना वो आज़ाद कर देना है। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि पैप नमायक है। अगर आपके पास राड वगैरह हो तो वो भी ठीक है। तो इसको आपने आराम के साथ ऐसे ना इसके अंदर डालना है। ठीक है, तो जिस तरह से भी हमारा वो चिमटा टेढ़ा हुआ है ना, दूसरी तरफ से आपने डालना है। अगर ये तो दूसरी तरफ गया हुआ है तो इसको हम ऐसे बैंड देंगे। ठीक है, अगर ये इस साइड पे होगा तो आप दूसरी तरफ बैंड दे सकते हैं। इसका आसान तरीका है। तो यहाँ पर आपने बड़े आराम के साथ देखना है, वो पतरी वगैरह है वो हमारी दोरी टेढ़ी वगैरह ना हो, ये हमारे चक्के की तारें ये आज़ाद होनी चाहिए। तो इसको हम आप दबाएंगे। एक लड़के को आप पकड़वा लें कि मोटरसाइकिल जो है वो ना हो, तो इसको आप आराम के साथ दबा लें। ये शाख का आपने ख्याल रखना है कि ये साथ टच ना होगा। टच होगा तो फिर हमें जो है ना वो सीधा नहीं होगा। ठीक, थोड़ा सा ना इसको ऐसे रख लें। ठीक है जी, तो बल्कि इसको भी आप पीछे कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक, तो आपने इसको आराम के साथ दबाना है। ठीक है, ऐसे याद रहे जब भी आपने किसी का चिमटा सीधा करना है, यहाँ से आपने देख लेना है कि वो ख़राब ना हो। ऐसा ना हो कि आप दब दें दूसरा इस तरह दूसरी तरफ और इस साइड वाला इस साइड पे टूट ना जाए, यानी कि इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल कर लेना। ठीक है, तो आराम के साथ हमने दबाया। अब हम इसको लगा कर ना देखते हैं कि हमारा मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ। तो शाख ऐसे लगा लें और उसके बाद आप देखें तो ये देख सकते हैं कि काफ़ी जो है ना वो फ़र्क पड़ चुका है। तो इसका तरीका ये है कि जैसे ये मेरा हाथ है, आप दो जो है ना ये हमारी उंगलियां, इसको भी ऐसे देकर देख ले और इसको भी ऐसे देख। तो ये दोस्तों देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है ना वो बराबर आ चुका है। यहाँ से थोड़ा सारा फ़र्क है, वो ये हम थोड़ा सा ना इसको लूज़ करके बराबर करेंगे। वो उन्होंने खींच करके ना इसको ख़राब किया। बकाया जो इसकी अलाइनमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, मुकम्मल जो है ना दोनों तरफ से एक जैसी ही हमारे गैप है। तो इस चीज़ का जो मैंने आपको ये रीज़न बताया, ये चीज़ आपने ज़रूर देख लेनी। बाज़ कुछ जो पुराने मोटरसाइकिल होते हैं वो यहाँ से हमारे चिमटे जो होते हैं ना वो ख़राब भी होते हैं। आप ऐसा ना हो कि उसको बैंड दें और वो टूट जाए। तो आप हमारे भाई हैं, इसलिए हम आपको हर एक चीज़ बताते हैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना बने। तो यही था इसका तरीक़ाकार जो मैंने आपको बता दिया और ये सीधा भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम इसकी ये जो चीज़ें खोली थी, चैन कवर, पैदान वगैरह, तो वो हम इसकी जो है ना दोबारा लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मालूमात मिल गई होगी। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा जो ये चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम जो वीडियो बनाते हैं वो आपकी नज़रों में कैसी गुजरती है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।